हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 19 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन इज कर्मा। कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। तो देखिए कौन ये चीज़ आपका कहते थे, तो वो थे बुद्ध। कौन थे? बुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर रॉट अबाउट हर्षवर्धन। देखिए कौन से निम्न में से कौन से लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा था। तो देखिए कौन कौन है, रविकृति, जुआनजेंग या फिर फाजियान। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर आपके ट्रू हैं, सी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपके क्या हैं, यहाँ पर करेक्ट हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमन नेम फॉर अरिकामेडू वॉज। देखिए जो अरिकामेडू का रोमन नाम था, तो देखिए जो अरिकामेडू हैं उनका रोमन नाम क्या था, तो उनका रोमन नाम था पोडुका। क्या था? पोडुका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन टैक्स इन एंशिएंट इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंशिएंट इंडिया के टैक्स से रिलेटेड। आपको उनमें से सही कथन, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, द पुराण्स वर मीन्ड टू बी हियर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड क्या होते हैं, शूद्र। ठीक है, वुमेन एंड शूद्र वॉज नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। तो देखिए पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए था, स्त्रियां और शूद्र भी इसे सुनते थे। स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए यहाँ पर जो थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो क्या थे, वो सुनते थे। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा। देखिए निम्न में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया था। तो वो कौन थे जिन्होंने खालसा संस्था का निर्माण किया था, तो वो कौन थे, वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रीड स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन 18th सेंचुरी रूरल बंगाल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। इन 77 अ फेमिनाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। सेकेंड है आपका, देखिए जो आर्टिजन्स थे एंड पीजेंट्स थे वर इन डीप क्राइसिस आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द दीवान। देखिए कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए थे। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी आपके दोनों ट्रू हैं और बी जो है वो क्या है, प्रीसर्स है टू ए। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी जो है वो ए से पहले आता है। जो बी है वो ए से पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, व्हाट वर द रीज़न फॉर रेस्टलेसनेस ऑफ सिपॉयज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, हाई टैक्सेज, passing of a law that requires in army had to travel overseas if required। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा टैक्स जो है वो सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे। तो देखिए राजस्व वसूली करने के तख्त सरीके, भारी भरकम लगान या फिर ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना से काम करने वाले को ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस जो आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द गिवन प्लेसेस वर यूनिवर्सिटीज़ बीइंग स्टैब्लिश्ड इन 1857। देखिए किन स्थानों पर 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। देखिए कौन कौन से स्थान पर की जा रही थी, तो वो थे आपके कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। कौन से थे? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको ए और बी स्टेटमेंट को पढ़ना है और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। इन 1873 ज्योतिराव फूले रॉट अ बुक नेम्ड गुलमगिरी
गुलामगिरी विच मीन्ड स्लेवरी। फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फाउट फॉर फ्री स्लेव्स। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा, तो देखिए जो आपका गुलामगिरी है इसके बारे में आपके पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। फूले ने अपनी इस पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द पेयर्स ऑन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वर्क इज करेक्टली मैच। देखिए कौन सा जो है वो आपका सही तरीके से सम्मिलित किया गया है। देखिए यहाँ पर कौन सा सही मिलान आपका है, तो देखिए सिंह सभा विचारों की स्वतंत्रता, अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा, प्रार्थना समाज केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करना था, वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका करेक्टली मैच्ड है वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। क्या था आपका, द अलीगढ़ मूवमेंट मॉडर्न एजुकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही और सारे आपके बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ड्यूरिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड ड्यूरिंग द वॉर, इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा जो है आंसर वो सही होगा, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में और ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर दोनों ही जो है आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको मैचिंग्स करनी है। देखिए लेबल लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट 2 है। जब भी आपके जो भी एक्ट हुए हैं उनको उस चीज़ से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो देखिए मैच करते हैं। तो देखिए द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो कब आया था, तो वो आपका पारित हुआ था 1878 में। कब हुआ था आपका, 1878 में। उसके बाद आपका इल्बर्ट बिल, जो इल्बर्ट बिल था वो आपका कब हुआ, तो वो हुआ आपका 1883 में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका हुआ 1882 में। और जो आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हुआ था आपका 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड मैच जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेकंड वाला आपका मैच है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से जो हैं वो हमारे संविधान की विशिष्टता है। तो देखिए अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, या फिर स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द सोशली डिसएडवांटेज इंडियन। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस आपके क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। कौन से आपके तीनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द मराठाज आर्मी वॉज पावरफुल फोर्स दैट चैलेंज द मुगल इन द पेनिसुला। द सोल्डर्स वर लार्जली कंपोज ऑफ पर्सन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। देखिए मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। तो देखिए वो व्यक्ति कौन थे जो समुदाय से आते थे, तो वो थे आपके कुनबियो। कौन थे, कुनबीज। ठीक है, क्या थे आपके कुनबियो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द प्लैनेट गिवन बिलो आर करेक्टली मैच विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। देखिए जुपिटर आउटर प्लैनेट, अर्थ ब्लू प्लैनेट, वीनस मेड ऑफ रॉक्स। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा जो है ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका तीनों ही यहाँ पर सही है। देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, जुपिटर जो होता है वो आपका क्या होता है, जो बृहस्पति होता है वो वाह्य ग्रह होता है, और जो आपका शुक्र होता है वो क्या होता है, वो रॉक से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक्स माउंटेन्स। देखिए कौन सा जो है वो आपका ब्लॉक्स माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो है आपका वोस्जेस। क्या होते हैं आपके वोस्जेस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका वोस्जेस। तो देखिए कौन सा भ्रशोंत पर्वतों का उदाहरण है, तो वो है आपका वोस्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेज एंड नाइट्स ऑन अर्थ आज आर ट्रू। तो देखिए डे एंड नाइट ऑन अर्थ
आर ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, डेज एंड नाइट ऑन अर्थ आर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर ऑन 21 जून इन द नॉर्थन हेमीस्फीयर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका बी और सी यहाँ पर ट्रू है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो रोटेशन होती है उसकी वजह से आपके दिन रात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अमन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रांची टू हैदराबाद, ही इज मूविंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। देखिए अमन जो है वो रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए वो किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, दक्षिण से पश्चिम। जब आप मैप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी, तो वो होगी आपकी साउथ वेस्ट। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ। देखिए जो पृथ्वी के कोर क्रोट की सबसे आंतरिक परत जो है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो वो होती है आपकी निकिल और आयरन की। किस चीज़ की होती है, तो वो होती है आपकी निकिल और आयरन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन्स फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन दैम। देखिए कौन से जो हैं निम्न में से किन शैलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं कि जीवाश्म पाए जा सकते हैं। तो देखिए कौन से रॉक्स पर पाए जाते हैं, तो वो आपकी कौन सी हैं, वो है आपकी अवसादी शैल। कौन सी है आपकी, अवसादी शैल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टन लावा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका ए भी आपका सही है और सी भी आपका सही है, लेकिन जो बी है वो आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन नंबर 2 है, एक सेकेंड, 21 का है, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अवसादी सेल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है। अवसादी सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका है, रॉक्स फ्रॉम मोल्टन लावा आर कॉल्ड, देखिए द्रवित लावा से बनने वाली शैल अग्नाशय शैल कहलाती है, ये भी आपका सही है। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है, ये भी आपका सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका गलत है, बी और सी आपके सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 जो है वो आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विंड्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवनें कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में दिशा बदलती रहती हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर प्रेशर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कॉजेज प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो आपका आंसर है वो सही होगा, तो देखते हैं। चांद पर वायु नहीं, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायुदाब में अंतर तापमान में विभिन्नता के कारण होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुसु अ डॉल्फिन फाउंड इन अ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। देखिए सुसु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो देखिए निम्न कथनों को आपको पढ़ना है और आंसर करना है। देखिए सुसु की उपस्थिति में नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है। नदी के पानी में उपस्थित रसायनों से अनुकूलन होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है। गैर उपचारित औद्योगिक व शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो सही होगा, तो देखिए सुसु की उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा गैर उपचारित उद्योगों एवं शहरी गंदगी से इन प्रजातियों को खत्म कर रही है, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पर डॉल्फिन अंधी हो रही है, आपका गलत है। तो देखिए ए और सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल
सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सिलिकॉन वैली एंड सिलिकॉन प्लेट्यू। देखिए कौन सा जो है सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही है। तो देखिए बोथ आर लोकेटेड इन द सेम कॉन्टिनेंट, दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, बोथ आर रिलेटेड विद सेम इकोनॉमी एक्टिविटी, या फिर बोथ हैव सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशन एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही द्वीप पर उपस्थित होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित होती हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर गलत है, दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित नहीं होती हैं। दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित होती हैं, बिल्कुल सही है। दोनों एक तरह की आर्थिक गतिविधि से संबंध है, बिल्कुल सही है। दोनों को समान प्रकार के अवस्थित लाभ मिलते हैं, ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, बी, सी और डी आपके सही हैं और जो ए है वो आपका गलत है। दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी एसोसिएटेड विद हाइडल पावर प्रोजेक्ट। देखिए कौन से जो हैं जो फीचर्स हैं वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी इन अनडेट्स लो लाइंग एरियाज, या फिर एक्सपेंसिव टू सेटअप, कॉज एन एसिड रेन, प्रमोट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है। तो देखिए कौन सा देखा जा सकता है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लवन स्थापित करने में खचीला, या फिर अम्ल वर्षा कराता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके राइट आंसर है वो दो बार मेरी वीडियो गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी एसोसिएटेड विद हाइडल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी इन अनडेट्स लो लाइंग एरियाज, या फिर एक्सपेंसिव टू सेटअप, कॉज एसिड रेन, या फिर प्रमोट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है। तो देखिए स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लवन स्थापित करने में खचीला, अम्ल वर्षा कराता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। तो देखिए यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो देखिए स्थानीय समुदाय का विस्थापन बिल्कुल सही है, निम्न क्षेत्रों का जल प्लवन ये भी आपका सही है, स्थापित करने में खचीला तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका सही विकल्प हो जाएगा। ए, बी और सी आपके यहाँ पर तीनों सही हैं, लेकिन अम्ल वर्षा कराता है, हरित प्रभाव में वृद्धि करता है, तो ये आपके यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए, बी एंड सी। देखिए प्लगिंग पैरेलल टू द counters of hill slope is called mulching. Mulching helps to retain soil moisture through terrace farming. Soil erosion is reduced in steep slopes. तो देखिए हिंदी में देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों ए, बी, सी को पढ़ें। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मोल्चिंग कहा जाता है। मोल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए पहाड़ी ढलान पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मोल्चिंग कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर गलत है। देखिए जो मल्चिंग होती है, मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ये आपका बिल्कुल सही है। वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर अपरदन कम हो जाती है, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर यूज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू टू डिस्क्राइब विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ ऑफ कस्टम्स एंड एक्नॉलेजमेंट एंड एनकरेजमेंट ऑफ वेराइटी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो देखिए किस चीज़ के लिए किया गया था? तो वो आपका क्या था? वो था आपका अनेकता में एकता। कौन सा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है What is literal meaning of the term दलित? देखिए दलित जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका तोड़ा या दबाया हुआ। क्या होता है आपका? ब्रोकन। क्या होता है आपका? ब्रोकन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हेन वाज द
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास। देखिए कौन सा जो है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए कब पारित हुआ था, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 2005 में। कब हुआ था लागू, तो वो हुआ था आपका 2005 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वॉज passed by the British government before independence that still exist in India। देखिए निम्न में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है। तो देखिए कौन सा एक्ट जो है तो आज तक भी लागू है, तो वो है आपका सेडिशन एक्ट। कौन सा है आपका सेडिशन एक्ट, जिसको राजद्रोह का कानून भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रीजन ऑन वाई पीपल प्रीफर परमानेंट और रेगुलर जॉब। देखिए दे कैन एक्सपेक्ट देयर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे गेट अ वीकली ऑफ एंड नेशनल हॉलीडेज, दे गेट मेडिकल बेनिफिट्स। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल रही है, बिल्कुल सही है। उनके साप्ताहिक और राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है, बिल्कुल सही है। उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर A, B, C आपके तीनों ही क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉयमेंट इज कॉल सेंटर्स। तो देखिए निम्नलिखित कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़ें। तो देखिए वर्क in a call center is a traditional form of employment. A call center is a centralized office that deal with problems and question of consumers regarding goods and services. Companies set up all centers in India because they easily get people who can speak English and will work for lower wages। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक परंपरागत क्षेत्र है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकरण दफ्तर है जहाँ एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ लोग अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बी और सी आपके कथन बिल्कुल सही हैं। देखिए बी सी आपके कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और ए जो है कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है नेपाल विटनेस्ड विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन 2008। नेपाल में 2008 में किस तरीके का परिवर्तन आया। तो देखिए किस तरीके का परिवर्तन आया, तो वो था आपका राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। कैसा है, फ्रॉम मोनार्ची टू डेमोक्रेसी। कौन सा था, फ्रॉम मोनार्ची टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है। तो देखिए कौन से भाग को अंतरात्मा माना जाता है, तो वो होता है आपका फंडामेंटल राइट्स। कौन सा है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा इज 233. The total number of elected members in Lok Sabha is 545. A total number of 10 members are nominated in Rajya Sabha by President. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. तो देखिए यहाँ पर सही कथनों का आपको चुनाव करना है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 233 होती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या आपकी 545 होती है, बिल्कुल गलत है। 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी आपका गलत है। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही आते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ए और डी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और डी आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं। देखिए द 4 कीज प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर। तो देखिए कौन कौन से आपके यहाँ पर होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। देखिए पुलिस प्रोसीजर्स, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया है? द सचार कमीशन हैज़ एग्जामिनड द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ विच पर्टिकुलर कम्युनिटी इन इंडिया। तो देखिए कौन सी कम्युनिटी की है, तो वो है आपकी मुस्लिम। कौन सी है, वो है आपकी मुस्लिम। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A, B, C इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड चूज द अप्रोप्रिएट। मिनिमम वेजेस एक्ट इज नेसेसरी बिकॉज मैनी वर्कर्स आर डिनाइड फेयर वेजेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स। वर्कर्स हैव नो बार्गेनिंग पावर so their rights need to be protected by minimum wages act. Domestic workers right are not protected under minimum wages act. तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो देखिए न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही वेतन नहीं देते हैं। मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहताना कानून द्वारा इसके अधिकारों की रक्षा होती है। न्यूनतम मेहताना कानूनों से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर A, B आपके बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो केवल यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद बहुत दूर के कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धुलती है, सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है और अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने चली जाती है। तो देखिए ये सभी किस चीज़ के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो देखिए देखभाल कार्य, दोहरा भार, गृह कार्य या फिर भुगतान वाला कार्य। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, तो है आपका दोहरा भार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका दोहरा भार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एट द एलिमेंट्री लेवल सोशल साइंस टीचिंग। देखिए डेवलप स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैटेगराइजेशन, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोसाइटी कैन चेंज ओवर टाइम, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पीपल। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो देखिए कैसा होता है, प्रेक्षण में वर्गीकरण के कौशलों का विकास करता है, समय के साथ साथ समाजों में कैसे परिवर्तन हुए की समझ विकसित करता है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करता है। तो देखिए यहाँ पर आपके A, B, C आपके तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ना है और आपको करेक्ट ऑप्शन का चूज करना है। देखिए द distinction between history and the other social science lies in the former's focus on the students of the past. History at the elementary level is only on concerned about important people, events and dates in the past. तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर यह है कि इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास अतीत केवल के महत्वपूर्ण लोगों और घटनाओं के तथ्यों से संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए तो आपका सही है, लेकिन केवल महत्वपूर्ण लोगों और घटनाओं के तथ्यों से संबंध है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। कथन 1 तो सही है, लेकिन सेकंड क्या है आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरेटिव्स आर हेल्पफुल इन अ सोशल साइंस क्लास टू एनकरेज। देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत डैश को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। तो देखिए किस चीज़ को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं, तो वो होता है आपका सहानुभूति। कौन सा होता है आपका, एम्पैथी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इफ़ देयर इज अ सिचुएशन इन क्लास वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन अ टॉपिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निम्न में से कौन सी पद्धति अति उपयुक्त होती है। तो देखिए कौन सी पद्धति अति उपयुक्त होती है, वो होती है आपकी परिचर्चा। क्या होती है आपकी, डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इफ़ अ टीचर ऑफ वन स्टेट डज नॉट अलाउ द लर्नर्स कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया टू आंसर इन क्लासरूम, she or he is infringing upon which fundamental rights of the learners। तो देखिए right against exploitation, right to property, right of freedom, right to constitutional remedies। तो देखिए अगर एक राज्य का शिक्षक भारत के दूसरे राज्यों के अधिगमकर्ताओं को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता तो वह अधिगमकर्ताओं के किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो देखिए कौन से अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, राइट टू फ्रीडम
एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच इनइक्विटी टू द अपर प्राइमरी क्लास वुड बी बाय। उच्च प्राथमिक कक्षाओं को अन्याय पढ़ाने का अति प्रभावशाली ढंग होगा। तो देखिए उनको सार्वभौमिक प्रावधानों को सिखाने के द्वारा, भारत में दीनहीनों पर व्याख्यान देने के द्वारा, विभिन्न वर्गों में आय की विविधताओं पर प्रयोजन करने द्वारा, या फिर निर्धनता के स्वास्थ्य और आश्रय पर प्रभाव के ऊपर अवलोकन रिपोर्ट जमा करवाना। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, असाइनिंग एन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी ऑन हेल्थ एंड शेल्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ ग्रुप डिस्कशन ऑन कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन कंसिडर दीज 2 व्यूज। तो देखिए अ टीचर शुड मेक ग्रुप्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर सोशल बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अ टीचर शुड instruct student to only talk about the laws and avoiding discussing real incident of confrontation। तो देखिए हशियाकरण से निपटना पर एक सामूहिक परिचर्चा के लिए 2 विचारों पर ध्यान कीजिए। तो देखिए 2 विचार हैं आपके, उन पे आपको ध्यान देना है कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए एक शिक्षक को केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर, तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है, समूह बनाना। ठीक है, विद्यार्थियों को निर्देश देना चाहिए कि केवल कानूनों पर ही चर्चा करें, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है आपके प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको दिए गए हैं। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ द स्टूडेंट्स इज पैसिव। देखिए पैसिव नहीं होता, जहाँ पर एक्टिव होता है वो आपका क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पैसिव बोला गया तो पैसिव तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए जब बच्चे से बोला गया है, अच्छा देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है एवं शिक्षण अधिगम को संचालित करता है। तो देखिए कथन एक आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चा पैसिव नहीं है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड होता है वो बच्चे को क्या कर देता है, बच्चे को पैसिव कर देता है, और टीचर जो होता है वो क्या होता है, इसमें कोर्स ऑफ लर्निंग होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इन इंक्वायरी मेथड द स्टूडेंट्स पे एन एक्टिव रोल बट द टीचर डिसाइड द कंक्लूजन। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा, तो देखिए अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ए तो आपका सही है लेकिन बी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कथन एक तो सही है लेकिन दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate learning outcomes from a discussion and screening of a film on marginalization in a rural area. Student will be able to। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में हशियाकरण पर एक फिल्म दिखाने और परिचर्चा से होने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल का चयन कीजिए। तो देखिए विद्यार्थी सक्षम होंगे किस चीज़ में, ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को पहचानने में, ग्रामीण क्षेत्र शोषण को स्थान होते यह समझने में, जन चेतना को विकसित करने में, या फिर हशियाकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो है आपका आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट लीड टू मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, हशियाकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग incident violates the dignity of a child। देखिए a teacher making a child attend classes without his shirt on as he is not in uniform, a teacher discussing with another teacher the difficulties faced by a child at home because of neglect, a teacher asking a girl student to take a cycle to reach school, a teacher asking a child to apologize टू द क्लास फॉर यूजिंग एब्यूजिंग लैंग्वेज। तो देखिए निम्न में से कौन सा घटक जो है बच्चे की गरिमा को चोट पहुंचाती है, तो यहाँ पर कौन सा घटक आपका हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। शिक्षक एक बच्चे को बिना कमीज के कक्षाओं में रहने को कहती है क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है टू टीच अबाउट monuments through a field trip to elementary school students, which of the following criteria are relevant। तो देखिए it should be related to monument under discussion in a class, the expense should be low and not too fair,
इट शुड प्रोवाइड अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो हो जाएगा, फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड जो होगा वो प्रासंगिक होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जिस स्मारक पर चर्चा हो रही है उससे संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। खर्चा कम होना चाहिए और दूर नहीं होना चाहिए, ये भी आपका सही है। इसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी आपके तीनों ही क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है। देखिए कौन सा जो डिस्कशन है, स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक क्लासरूम। तो देखिए कौन सा कथन है यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम का विशेषता नहीं है। तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा, विद्यार्थी केवल शिक्षक को सुनते हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं। स्टूडेंट ओनली लिसन, देखिए ओनली जहाँ पर आता है वो आपका पेडागोजी में नेगेटिव माना जाता है। एंड फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको निम्न में से जो आपके स्टेटमेंट है उनको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर कक्षा में चर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापन के उपागम का खुले अंत वाला होना आवश्यक है। तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। सामाजिक विवाद के मामलों पर कक्षा में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। किस पे, विवाद के मामलों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। 1 तो सही है लेकिन सेकंड जो है वो आपका क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अ सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड्स, देखिए एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है। भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र, मार्च 1938 के अखबार की कतरन, भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्य पुस्तक है, भगत सिंह की कारागृह में फोटो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अ टेक्स्ट बुक ऑन इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कल्चरल कैपिटल ऑफ अ स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ। देखिए एक विद्यार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है, देखिए किस चीज़ से आपकी बनी होती है, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से, ऐसे ऐतिहासिक स्थानों से जहां अधिगमकर्ता ने भ्रमण किया हो, ग्रामीण व शहरी स्थानों में वित्तीय परिसंपत्तियों से, कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स इन अ सोशल साइंस। देखिए सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की आकलन की ज़रूरत क्यों होती है, समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों की समझ व क्षमताएं जानने के लिए, गृह कार्य पूरा करवाने के लिए, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका तैयार करने के लिए, गृह कार्य पूरा करवाने के लिए, फिर अनुशासन बनाए रखने के लिए हम नहीं करते हैं, विद्यार्थियों की समझ और क्षमता जानने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है What kind of assessment is required to find the misconception of topic of globe among class 6th children at the end of the year। तो देखिए साल के अंत में कक्षा 6th के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता है। तो देखिए कौन से आकलन की यहाँ पर आवश्यकता है, तो वो होगा आपके, देखिए साल के अंत में कौन सा होता है, तो वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर योगात्मक आकलन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सीक्स टू फाइंड द रीजनिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की विवेचन क्षमताओं का पता करना चाहता है। तो देखिए कौन सा है, तो वो है आपका भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है क्यों। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाई। तो यहाँ पर जो होगा बच्चे की विवेचन क्षमताओं का पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अ सोशल साइंस टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट देयर व्यूज ऑन द टॉपिक लाइफ विदाउट राइट्स। आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड द टास्क शी आस्क them to share their write-up with their classmates who then suggested improvements. What evaluation strategies is the teacher using here? तो देखिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिकारों के बिना जीवन विषय पर विचार करने को लिखती है, कहती है। कार्य खत्म होने के बाद विद्यार्थी अपने लेख अपने सहपाठियों के साथ साझा करते हैं और उसमें सुधार की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षक कौन सी मूल्यांकन रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो वो है आपकी पीयर असेसमेंट। कौन सा हो जाएगा आपका? सहपाठी आकलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंसेप्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा जो है वो आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पर कौन सी है, तो वो है आपका रोटेशन। क्या है आपका? घूर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।